हाय एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने टाइटल से पढ़ लिया है कि आज मैं आपके साथ करने जा रही हूँ एक प्रोडक्ट रिव्यू एंड प्रोडक्ट होने वाला है एक फिलिप्स का स्ट्रेटनिंग ब्रश जिसका मॉडल नंबर है BHH880 एंड इसे मैंने परचेस किया था मिंत्रा से अराउंड 2300 रुपीज़ में। इसकी MRP है अराउंड 3700 रुपीज़ एंड ये आपको कुछ इस तरह के बॉक्स में रिसीव होता है। बॉक्स के अंदर आपको कुछ इस तरह का यूज़र मैनुअल मिल जाता है एंड सेकेंडली आपको कुछ इस तरह का स्ट्रेटनिंग ब्रश मिल जाता है। ब्रश के डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और स्टाइलिश लुक है इसका एंड ऑल्सो इसका बेस ब्लैक कलर का है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। ना बात करूँ अगर मैं प्रोडक्ट की तो केराटिन इन्फ्यूज्ड सिरेमिक कोटिंग है एंड इसके बीच में आपको दो तरह के ब्रिसल्स देखने को मिल जाते हैं। कुछ आपको इसमें ग्रे कलर की छोटी ब्रिसल्स देखने को मिल जाती हैं एंड बाहर आपको कुछ ब्लैक कलर की बड़ी ब्रिसल्स देखने को मिल जाती हैं। इसके जो अंदर वाली ब्रिसल्स हैं सिर्फ वही हीट होती हैं, बाहर की जो ब्लैक कलर की ब्रिसल्स हैं वो बिल्कुल हीट नहीं होती। इसके बीच में आपको कुछ इस तरह का स्विच मिल जाता है। स्विच में आप दो तरह से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम। स्विच ऑन करने पे आपको इधर कुछ इस तरह का इंडिकेटर भी मिल जाता है, जो कि अगर आपका ये प्रोडक्ट ऑन है तो इसमें ये जो इंडिकेटर है ये ब्लिंक करता है एंड ऑफ करने पे ये इंडिकेटर बंद हो जाता है। हीटिंग की बात करूँ तो ये काफ़ी जल्दी हीट हो जाता है। जैसे कि आपने देखा है कि मैंने इसे जस्ट अभी स्विच ऑन किया है एंड अगर मैं इसे अपने बालों के ऊपर अभी अप्लाई करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से मेरे बालों को स्ट्रेट कर देता है जस्ट 1 मिनट के अंदर। ये देखिए, सिर्फ 2 स्ट्रोक ही काफ़ी है आपके बालों को ये स्ट्रेट करने के लिए। ना प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है इसको अप्लाई करना, क्योंकि इससे पहले मैं जो नॉर्मल स्ट्रेटनर रहती है फिलिप्स की जिसमें सिरेमिक कोटिंग रहती है, मैं इससे पहले वो स्ट्रेटनिंग यूज़ करती थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है क्योंकि मेरे बालों की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है एंड उस स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करने के लिए मुझे अराउंड 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। लेकिन इस ब्रश से मैं ओनली 5 मिनट्स के अंदर अंदर अपने बालों को स्ट्रेट कर लेती हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जो नॉर्मल स्ट्रेटनर रहती है उस स्ट्रेटनर से आपके बाल काफ़ी देर तक स्ट्रेट रहते हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक प्रोवाइड करती है क्योंकि ये स्ट्रेटनिंग ब्रश है एंड इसमें बीच बीच में आपको ब्रिसल्स मिल जाते हैं एंड आप इसे नॉर्मल हेयर ब्रश की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए आपके बालों में नेचुरल वॉल्यूम भी रहता है इसे यूज़ करने के बाद। ये किसी तरह का कोई वॉल्यूम कम नहीं करती आपके बालों से, लेकिन जो नॉर्मल स्ट्रेटनिंग ब्रश रहती है उन्हें यूज़ करने के बाद आपके बालों की वॉल्यूम थोड़ी सी कम लगती है। मैं बात करूँ इसकी लास्टिंग की तो आपने अगर अपने बालों को इस ब्रश से स्ट्रेट किया है तो अराउंड 4 घंटे तक लास्ट करता है। उसके बाद आपके बाल थोड़े से फ्रीजी हो जाते हैं। किसी किसी बालों में ये सिर्फ 2 आवर्स तक ही लास्ट करता है। ये आपके बालों के टेक्सचर के ऊपर एंड उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इस ब्रश को मैंने अराउंड 3 मंथ से यूज़ किया है एंड उसके बाद मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसको काफ़ी टाइम तक टेस्ट किया है एंड उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। एंड ऑल्सो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रश है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए आप इसको बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी है या ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है इसको कहीं भी लेके जाना। ऑब्वियसली ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस कवर करने वाला है। एंड ऑल्सो एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कई लोगों को डाउट रहता है कि अगर आपने ये स्ट्रेटनिंग ब्रश यूज़ कर लिया तो आप इसको अपने स्कैल्प के ऊपर स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे बालों को। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके जो ब्रिसल्स हैं ये 2 तरह के ब्रिसल्स हैं। जो छोटी वाली ब्रिसल्स हैं सिर्फ वही हीट होती है, इसीलिए अगर आपने इसको अपने स्कैल्प के ऊपर कुछ इस तरीके से रख भी लिया तो भी ये आपके स्कैल्प को कहीं से भी डैमेज नहीं करता है। लेकिन फिर भी आप मेक श्योर करें कि इसको अपने स्कैल्प से 1 सेंटीमीटर की दूरी बनाए रखें ताकि आपके स्कैल्प को किसी तरीके से डैमेज ना हो। बाकी अगर आपने इसको अपने स्कैल्प के ऊपर भी यूज़ कर लिया तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है। एंड ऑल्सो जो बाकी जिस तरह की स्ट्रेटनर रहती है जिसमें ये पीछे का पोर्शन हीट हो जाता है, इसमें भी जो पीछे का पोर्शन है वो हीट होता है लेकिन इतना ज़्यादा हीट नहीं होता। लेकिन फिर भी आप मेक श्योर करें कि आप पीछे की तरफ इसको टच ना करें ताकि आपकी स्किन को किसी भी तरह का कोई डैमेज ना हो। एंड ऑल्सो क्योंकि ये जो ब्रश है ये हीटिंग ब्रश है, इस वजह से इसको साफ़ करना क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो नॉर्मल हेयर ब्रश रहता है उसको क्लीन करना कितना ज़्यादा हेक्टिक काम है एंड वो इतनी आसानी से क्लीन नहीं होती। बट क्योंकि ये स्ट्रेटनिंग ब्रश है इस वजह से अगर आपके बाल उस तरह की क्वालिटी के हैं जो काफ़ी ज़्यादा उलझते हैं एंड एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटेंगल हो जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से आपके बालों को टैंगल फ्री कर देता है।
एंड इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है इसको क्लीन करना, क्योंकि ये हीटिंग ब्रश है। इस वजह से आपके जो बाल हैं अगर वो इसके अंदर फंस भी जाए तो वो हीट होके आसानी से स्ट्रेट हो जाते हैं, एंड उसके बाद जो आपके बाल है वो काफ़ी आसानी से इनसे टैंगल फ्री हो जाते हैं। इस वजह से भी मुझे ये ब्रश काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगता है। हाँ, ये आपके बालों को बिल्कुल स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग या केराटिन वाला लुक प्रोवाइड नहीं करता है। ये सिर्फ आपके बालों को नेचुरली स्ट्रेट करता है, इसलिए आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। बाकी अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा कर्ली नहीं हैं तो बिल्कुल आप इससे रिबॉन्डिंग वाला जो लुक है वो भी अचीव कर सकते हैं। बाकी इस प्रोडक्ट के साथ मेरा ओपिनियन ओके है, क्योंकि इसमें आपको इधर कोई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं मिलता है, सिर्फ आपको 2 तरह की स्विच मिल जाती है, मिनिमम या मैक्सिमम। एंड ऑल्सो ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए इसको ट्रैवल फ्रेंडली नहीं कह सकते। बाकी इसकी जो स्ट्रेटनिंग है वो भी जो नॉर्मल स्ट्रेटनर रहती है उसकी तरह काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये मुझे इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लगते हैं। बाकी अगर मैं इसके प्लस पॉइंट से बात करूँ तो इसमें आपको 2 साल की गारंटी वारंटी मिल जाती है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ऑल्सो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है आपके बालों को स्ट्रेट करना, मतलब आपको कोई सेकेंड या थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है आपके बालों को स्ट्रेट करने के लिए। सिंपली आपने जस्ट इसको अपने बालों के ऊपर ब्रश कर लेना है एंड आपके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, आपका अच्छा खासा टाइम सेव हो जाता है। ऑल्सो ये बाकी स्ट्रेटनर की तरह इसका जो ये वाला पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हीट नहीं होता, इसीलिए आपको किसी भी तरह का कोई स्किन डैमेज भी नहीं होता है। इसलिए भी मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। हाँ, आप इससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये आपके बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता या ये कम हीट देता है आपके बालों को, इसलिए इससे कोई डैमेज नहीं होता। किसी भी तरह का हीट अप्लायंस अगर आप अपने बालों के ऊपर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके बालों को थोड़ा सा तो डैमेज पहुंचता ही है। इसमें कितना भी लिखा हो कि ये कैराशाइन प्रोडक्ट है एंड ये डैमेज फ्री है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपके बालों को डैमेज पहुँचता है ऑब्वियसली। इसलिए आप मेक श्योर करें कि आप ये प्रोडक्ट रोज़ इस्तेमाल ना करें। बाकी लास्ट कंक्लूजन मैं आप लोगों को यही दूंगी कि अगर आपने ये प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो आप मिंत्रा से परचेज़ करें, क्योंकि फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन पे आपको इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल जाती है। मिंत्रा पे इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, एंड ऑल्सो मैंने इसको अराउंड 2300 रुपीज़ में परचेज़ किया है। एंड आप जानना चाहते हैं कि मैंने इसको इतने कम प्राइस में कैसे परचेज़ किया है तो आप मेरी इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर किया हुआ है अपनी सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक, जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ अपने प्रोडक्ट्स को चीप रेट में परचेस करने के लिए। बाकी होपफुली आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। दिस इज टोटली फ्री बट कीप्स मी हाईली मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।